हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि क्या आपके पर्सन आपके बारे में वही सोचते हैं जो आपको लगता है या फिर कुछ और। तो पहले ग्रुप के लिए है ये पर्पल स्टार, दूसरे ग्रुप के लिए है ये ब्लू स्टार और तीसरे ग्रुप के लिए है ये पिंक स्टार। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए, जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्ट। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये पर्पल स्टार चूज किया था तो पहले देख लेते हैं कि आपके मुताबिक आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं या कैसा फील करते हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और द हाई प्रीस्टेस। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आप में इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन कोई एक्शन आपकी ओर इसीलिए नहीं लेते हैं क्योंकि शायद उनको इस बारे में आइडिया नहीं है कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है या फिर आपके दिल और दिमाग में उनके बारे में क्या चल रहा है। आपका ऐसा भी मानना है कि शायद हाल ही में आपके पर्सन किसी डिफ़िकल्ट फेज से गुजरे हैं, किसी डिफ़िकल्ट चीज़ से गुजरे हैं, चाहे वो कोई ब्रेकअप हो या करियर रिलेटेड कोई चीज़ हो या फैमिली रिलेटेड कोई चीज़ हो। तो वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं खुद को हील करने में एंड प्रॉबेबली उसके बाद वो आपको कांटेक्ट करेंगे। आपका ये भी मानना है कि आपके पर्सन आप में उतना ही इंटरेस्टेड हैं जितना कि शायद आप उनमें हैं, और आपके पर्सन को भी इस कनेक्शन में उतना ही ज़्यादा चाहत है कि ये कनेक्शन सफल हो जितनी चाहत आपको है। आपके हिसाब से इकलौती दिक्कत जो आपके पर्सन को आती है वो ये आती है कि वो एक्शन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उनको पहली चीज़ तो समझ में नहीं आता है कि आपके साइड पर क्या एनर्जीज हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। प्लस ये इंसान अपना दिल नहीं दुखवाना चाहता और इसीलिए भी कभी कभी इनके अंदर हेजिटेशन आ जाता है, जिसके चलते ये आपकी ओर एक्शन नहीं लेते हैं। कहीं ना कहीं आपका ऐसा भी मानना है कि प्रॉबेबली इस इंसान के फैमिली में ऐसा कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा इनको डिक्टेट करता है। फादर, मदर, कोई बड़े भाई बहन, कोई दोस्त या कोई ऐसा इंसान जिसकी ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एंड चांसेस हैं कि उस इंसान के कहने पर कभी कभी ये चलते हुए चाहते हुए भी आपकी ओर एक्शन नहीं ले पाते हैं। आपको इंटुइटिवली शायद ऐसा भी लगता है कि जितना पोटेंशियल आपको इस कनेक्शन में नज़र आता है उतना ही पोटेंशियल, उतना ही स्कोप आपके पर्सन को भी इस कनेक्शन में दिखता है। आपको ये चीज़ भी खटकती है अपने पर्सन के बारे में कि वो दुनिया के सामने तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बनते हैं, बहुत बड़े रिस्क टेकर बनते हैं, बट बहुत घबरा से जाते हैं, शर्मा से जाते हैं जब आपकी बारी आती है या जब इस कनेक्शन की बारी आती है। तो जितना कॉन्फिडेंट रूप उनका दुनिया को देखने को मिलता है उतना ही शर्मीला रूप आपको देखने को मिलता है, या इनफैक्ट कोई डिस्प्ले आपकी ओर आता ही नहीं है इस रीज़न से, अकॉर्डिंग टू यू। कहीं ना कहीं आपका ये भी मानना है कि आपके पर्सन आपको मैरिज मटेरियल के रूप में देखते हैं और शायद कभी कभी सोचते हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं या आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। आपको ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए अगर फील इतना करते हैं तो शो सिर्फ इतना करते हैं या शो ही नहीं करते हैं, कभी कभी बेसिकली दबा ले जाते हैं अपनी फीलिंग्स और एक्सप्रेस नहीं करते हैं खुल करके, बस हिंट्स देते रहते हैं, या फिर आंखें कुछ कह रही होती हैं बट ज़बान से कुछ और निकल रहा होता है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग बिहेवियर करते हैं बिकॉज अपने इमोशंस को दिखाने से, डिस्प्ले करने से झिझकते हैं। आप या आपके पर्सन एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस शायद हो। तो ये तो हो गया कि आपके अकॉर्डिंग क्या सीन है। अब देख लेते हैं कि एक्चुअल में, वाकई में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या फील करते हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं जस्टिस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और जो चीज़ आपको लगी थी कि उनका ऐसा मानना है कि आप दोनों मैरिज मटेरियल हैं और इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है, दैट इज़ ट्रू। आपके पर्सन को सच में ऐसा लगता है। जस्टिस की मौजूदगी यहाँ पर बता रही है कि आपके पर्सन के मुताबिक ये एक बहुत अच्छा मैच है, बहुत अच्छी तालमेल आप दोनों के बीच में हो सकती है, बहुत अच्छे ढंग से आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
ये बात आपकी गलत है कि आपके पर्सन किसी के दबाव में आकर के आपकी ओर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपको लेकर के या इस कनेक्शन को लेकर के आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपने मन मुताबिक कर रहे हैं। किसी के बहकावे में वो नहीं आ रहे हैं, किसी के छलावे में नहीं आ रहे हैं। जहां तक जैसे ही सवाल आपका या इस कनेक्शन का उठता है, वो वहां पर एक बाउंड्री ड्रॉ कर देते हैं कि देखो, इस बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना, या इस बारे में मुझे किसी का कोई ओपिनियन नहीं चाहिए। तो वो जो करते हैं अपने मर्जी से करते हैं, अपने दिल के या दिमाग के अनुसार करते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इनके फैमिली में कोई ऐसा है भी जो आपको पसंद नहीं करता है, तो मैं बता दूं 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि आपके पर्सन ने शायद उस इंसान से आपके लिए लड़ाई भी की है, या कुछ बहुत ज्यादा उस पर्टिकुलर पर्सन को सुनाया है आपकी साइड लेते हुए। ये बात आपकी सही है, ये आपका सोचना सही है कि आपके पर्सन आपकी ओर एक्शन इसलिए नहीं लेते हैं बिकॉज उनको डर लगा रहता है, थोड़ी झिझक उनके अंदर है। दैट इज ट्रू, वो सही सोचा है आपने। और उसका रीजन यहाँ पर ये है, जो कि भी आपने एनर्जी खुद ही पिक की थी, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को क्योंकि आइडिया नहीं है कि आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए भी वो थोड़ा कटे कटे से रहते हैं। उसका कोरिलेशन बहुत सही यहाँ पर 8 ऑफ कप्स के साथ बैठ रहा है। आपके पर्सन को ये तो नहीं मालूम है एग्जैक्टली कि आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, या आपकी ओर से एज सच एक्शन क्यों नहीं आ रहा है, या क्यों कम हो गया है। उन्होंने ऐसा सोच लिया है कि आप प्रोबेबली उनसे मूव ऑन कर गए हैं। ओके, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे मूव ऑन कर गए हैं। ये आइडिया अभी उनके दिमाग में नहीं आया है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया होगा और आप किसी और के साथ खुश होंगे। उतना आगे का उन्होंने नहीं सोचा है। उनका बस अभी ऐसा मानना है कि प्रोबेबली आप उनकी ओर एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप उनसे मूव ऑन कर गए हैं। और ऐसे में उनको लग रहा है कि ये इतनी जो डीप फीलिंग्स मेरे अंदर हैं ग्रुप 1 के लिए, उनको फिर दिखाने का या जताने का क्या फायदा अगर अब वो इंसान मेरे पास रहा ही नहीं, अब जबकि वो मुझे इतना पीछे छोड़ करके आगे बढ़ चुके हैं। जो आपको लग रहा था कि आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं या शादी के सपने देखते हैं, वो बात कुछ हद तक सही नहीं है, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन के अकॉर्डिंग आप इंटरेस्टेड ही नहीं है उनसे शादी करने के लिए। आप इंटरेस्टेड ही नहीं है उनके साथ रहने के लिए, या उनके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, या उनसे बात करने के लिए। और इसी रीजन से उनकी जो एक्चुअल फीलिंग्स हैं उसमें दुख ज्यादा है, और ना कि फ्यूचर प्लानिंग। आपके मुताबिक फ्यूचर प्लानिंग ज्यादा है, बट उनकी एक्चुअल एनर्जी में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और वो रिकग्नाइज कर रहे हैं कि ये कनेक्शन बहुत सॉलिड है। वो ये भी बता रहे हैं आपको कि वो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि आप उनसे मूव ऑन कर चुके हैं और प्रोबेबली आप बहुत ज्यादा डिफेंस मोड में चल रहे हैं उनको लेकर के, हो सकता है पास्ट में उन्होंने ऐसा कुछ किया हो, कहा हो, जिसकी वजह से उनका ऐसा मानना है कि आपने अभी तक उनको कम्प्लीटली माफ नहीं किया है। तो इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि शादी वादी के बारे में सोचना इज पॉइंटलेस, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रुप 1 तो आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं, मुझ में इंटरेस्टेड है ही नहीं। लेकिन उन्होंने ये आपको जरूर बता दिया कि आप भले ही उनसे आप प्यार करते हो या ना करते हो, उनके लिए फीलिंग्स रखते हो या ना रखते हो, वो अभी भी आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। बाय द वे, आप में से कुछ लोगों को शायद ऐसा भी लग रहा हो कि ये आपसे मूव ऑन कर चुके हैं। दैट इज नॉट ट्रू। इस इंसान ने आपसे मूव ऑन नहीं किया, उल्टा उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी मौजूद हो सकता है आपके या आपके पर्सन के चार्ट में। ओके, अब देख लेते हैं कि इस कनेक्शन से संबंधित स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है ग्रुप 1। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं बिटवीन वर्ल्ड्स और पेशेंस। ओके, तो स्पिरिट यहाँ पर आपको बोल रहे हैं ग्रुप 1 की अभी जो स्थिति इस कनेक्शन में चल रही है, चीजें इतनी कोई खास नहीं है, लेकिन स्पिरिट यहाँ पर आपको ये भी बता रहे हैं कि इस कनेक्शन में फ्यूचर स्कोप बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, और कहीं ना कहीं आपका और आपके पर्सन दोनों का ही एक हद तक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हो सकता है इस ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोगों के गाइड्स, आप लोगों के एंजल्स आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो। दोनों ही लोगों का नजरिया एक दूसरे को लेकर के चेंज हो रहा है। दोनों ही लोग पास्ट के दुख को, ग्रजेस को, जेलसी को, या जो कोई भी खराब एनर्जीज आप दोनों के बीच में थी, उससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये कनेक्शन वापस से पहले जैसे खूबसूरत या फिर उससे भी ज्यादा कुछ बेटर हो सकता है, लेकिन उसमें समय लगेगा। और इसीलिए आपको अगर चाहिए है ये पर्सन, और अगर आपको वाकई में चाहिए है ये कनेक्शन, तो उसके लिए आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। लेकिन पेशेंस का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि इस कनेक्शन में चीजें डिले हो रही हैं। पेशेंस का यहाँ पर ये मतलब है कि जो कुछ भी हो रहा है वो करेक्ट टाइमिंग पर ही हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग पर ही हो रहा है। जो भी टाइमिंग स्पिरिट ने आप दोनों के यूनियन के लिए या रीयूनियन
के लिए सोची हुई है, सब कुछ उसी के मुताबिक ही प्रोग्रेस कर रहा है, तो आप कोई पीछे नहीं छूटे जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने बोला, अगर आपको इस कनेक्शन को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखना है या फिर अगर आपको आज की डेट तक सिर्फ यही पर्सन ही चाहिए है, तो साफ साफ स्पिरिट ने आपको बोल दिया है कि उसके लिए आपको फिर सब्र रखना पड़ेगा, बिकॉज ये जो चेंजेस हैं ये डिफिकल्ट हैं एंड ऑफ कोर्स ये ओवरनाइट नहीं हो सकते, इसमें टाइम लगेगा, धीरे धीरे ही आप दोनों इवॉल्व होगे। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। और टारो रीडिंग्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टार चूज किया था तो चलिए पहले देख लेते हैं कि आपके मुताबिक आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं या कैसा फील करते हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर और 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो राइट ऑफ द बैट आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ऐसा मानना है कि आपके पर्सन इस वक्त किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, कहीं और उन्होंने अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रखी है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को मालूम है कि आप उनसे बात करना चाहते हैं, उन्हें ये भी मालूम है कि आप उनकी ओर से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट आपके मुताबिक आपके पर्सन इतने ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, इतना ज़्यादा ईगो में बैठे हुए हैं कि वो चाह रहे हैं कि एक्शन आपकी ओर से आए, आप उनको कॉन्टैक्ट करो, बजाय इसके कि वो आपको कॉन्टैक्ट करें या किसी तरीके का कोई एक्शन आपके ऊपर लें। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं शायद चाहते हैं आज की डेट तक कि आप दोनों का रीयूनियन हो, लेकिन इस ख्वाहिश के लिए कोई एक्शन लेने को एज सच आपके पर्सन तैयार नहीं है। अगर आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है तो आपको ऐसा भी लगता है कि ये फिजिकल डिस्टेंस की वजह से भी शायद ये पर्सन आपकी ओर कोई खास एक्शन नहीं लेते हैं, बिकॉज मे बी आपके मुताबिक आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में यकीन नहीं रखते हैं और जो भी लोकल ऑप्शंस उनको वहां पर मिल रहे हैं आपके पर्सन आपके अकॉर्डिंग उन्हीं में ज़्यादा बिजी हैं, उन्हीं लोगों को डेट करने में ज़्यादा बिजी हैं, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जो भी और पार्टनर्स उन्होंने बना रखे हैं वहां पर अकॉर्डिंग टू यू, उनके साथ आपके पर्सन ज़्यादा मस्त हैं, ज़्यादा बिजी हैं। आपको ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन अपने आगे आपको कुछ खास समझते नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को अपने पैसों का, जिस तरीके के परिवार को वो बिलोंग करते हैं, जैसा उनका फाइनेंशियल स्टेटस है, उस बात का थोड़ा सा गुरूर है और मुमकिन है कि आप दोनों के वाकई में परिवारों के बीच में थोड़ा फाइनेंशियल डिफरेंस हो। तो आपको ऐसा लगता है ग्रुप 2 कि आपके पर्सन को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और कभी कभी वो इसी झूठी शान में जीते रहते हैं और आपको अपने लायक वो नहीं समझते हैं अकॉर्डिंग टू यू। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनसे थोड़े नीचे हैं, थोड़े फीके हैं और इसीलिए भी वो अपने आप को रोक करके रखते हैं और कोई एक्शन आपकी ओर नहीं लेते हैं। आपको ये भी लगता है कि आपके पर्सन अपने मुकाबले आपको थोड़ा इमेच्योर समझते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा समझ उनको है कि कनेक्शन के लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। आपको ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन हमेशा इसी फिराक में लगे रहते हैं कि वो कैसे आपके साथ माइंड गेम्स खेल सकें या कैसे आपको किसी बात में या किसी सिचुएशन में फंसा करके, अटका करके रख सकें। तो बेसिकली आपको ये बहुत स्ट्रांग फीलिंग आती है कि आपके पर्सन को ईगो इश्यूज़ हैं, कंट्रोल इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हैं, वो चाह रहे हैं कि आप उनकी ओर एक्शन लो, अपनी जगह से बिल्कुल हिलना नहीं चाह रहे हैं, डट करके बैठे हुए हैं और थर्ड पार्टीज को एंटरटेन करने में बिजी हैं। आपके पर्सन के चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस या टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है मौजूद हो। ओके, अब देख लेते हैं कि वाकई में एक्चुअल में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं या फिर उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके प्रति। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी, स्पेशली आप में से उन लोगों के लिए जिनको थर्ड पार्टी का डाउट है बट कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। कोई थर्ड पार्टी आपके पर्सन की एनर्जी में मौजूद नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि 3 ऑफ कप्स है बट दरअसल सिर्फ 2 ऑफ कप्स है, जो कि आपके प्रति उनके ख्याल या फीलिंग्स हैं। आपके पर्सन के हार्ट स्पेस में इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान है जो कि है आप,
और आपको ऐसा लगता है कि वो और ऑप्शंस एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनके दिमाग में तमाम तरीके की चीजें दौड़ जरूर रही हैं, लेकिन वो चीजें सारी आपसे या इस कनेक्शन से संबंधित हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप 2 से कैसे बात की जाए, ग्रुप 2 को कैसे अप्रोच करें, क्या ग्रुप 2 की लाइफ में कोई और है, क्या ग्रुप 2 मुझसे मूव ऑन कर चुके हैं, ग्रुप 2 अब मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, क्या फील करते होंगे, वो चीजें इनके दिमाग में नाचती रहती हैं। प्लस आपके बारे में सोचते भी बहुत ज्यादा हैं, आपके बारे में सपने भी बहुत ज्यादा ये इंसान देखते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अपने मुकाबले आपको उनसे थोड़ा कम समझते, तो ऐसा भी नहीं है, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर कंफर्म कर रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत अच्छा मैच समझते हैं अपने लिए। जब भी आप लोग साथ में थे या जब कभी भी आप दोनों की बात होती थी, तो जिस भी ढंग से आप अपने इमोशंस प्रकट करते थे अपने पर्सन के सामने, आपकी वो जो समझ थी, जो पकड़ थी अपने इमोशंस के ऊपर, या जो इमोशनल मेच्योरिटी आपकी थी, जो डेप्थ थी, जो गहराई होती थी आपकी बातों में, वो सारी चीजें आपके पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद है। इनफैक्ट वो किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, उल्टा आपके साथ कैसे एक होना है या फिर से एक होना है उसके बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं या चाह रहे हैं कि आप उनको कांटेक्ट करें, बट ऐसा भी नहीं है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन खुद ही आपकी ओर एक्शन लेना चाह रहे हैं और उस बारे में सोचते भी हैं। इनफैक्ट जितना जल्दी हो सके वो आपकी ओर एक्शन लेना चाह रहे हैं, बिकॉज उनको मालूम है कि अगर उनको ये यूनियन या रीयूनियन चाहिए है, तो उसके लिए पहले ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या बेकार सा टूटा फूटा सा कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में चल रहा है, उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में सुधार लाना, परिवर्तन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उनका दिमाग अभी पूरा इसी चीज में लगा हुआ है कि इस कनेक्शन को कैसे, जो खराब फेज चल रहा है उससे बाहर निकाला जाए, ना कि थर्ड पार्टीज को एंटरटेन करने में, जैसा आपको लगता है। इनफैक्ट आपके बारे में आपके पर्सन बहुत ज्यादा इधर उधर बात भी कर रहे हैं। हो सकता है आगे चलकर रखे आपको ये चीज खुद भी सुनने को मिले कि वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी या पूछ रहा था, उस तरीके का कुछ पॉसिबल है। बेसिकली उनका ध्यान बजाय अपने काम पर या फैमिली पर या फ्रेंडशिप्स पर लगे रहने के आपके ऊपर लगा हुआ है। बहुत ज्यादा मिस भी कर रहे हैं वो आपको, और ईगो बिल्कुल भी उनकी एनर्जी में इस वक्त नहीं निकल करके आया है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मुझसे बात इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो ईगो में बैठे हुए हैं कि मैं उनको कांटेक्ट करूं, बट फैक्ट ये है कि वो आपको अभी कांटेक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको सही शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ पा रहा है कि वो आपको किस ढंग से अप्रोच करें या क्या बोल करके अप्रोच करें। तो मसला वो है, ना कि उनका ईगो। कोई भी ईगो उनकी एनर्जी में, उनकी फीलिंग्स में, उनके थॉट्स में आपको लेकर के नहीं निकल करके आया। इनफैक्ट सिर्फ लविंग फीलिंग्स ही निकल करके आई हैं। और जो सेल्फ वर्थ इश्यूज आपको हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको अपने आप से कम समझते हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। जैसे 2 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बिल्कुल परफेक्ट मैच इनफैक्ट आपको अपना समझते हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी मौजूद हो सकता है आपके या उनके चार्ट में, ऑल्सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए ग्रुप 2 फॉर दिस कनेक्शन। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं डीप नोइंग और जर्नी। स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि ये जो भी तमाम चीजें आपके दिमाग में आती रहती हैं कि थर्ड पार्टी चल रही होगी या ईगो में बैठा होगा या बैठी होगी एंड ऑल, कहीं ना कहीं इंटुइटिवली आपको भी मालूम है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी अंतरात्मा आपसे जो कहना चाह रही है इस कनेक्शन के बारे में, आपको सिर्फ और सिर्फ उस चीज को सच मानना है, ना कि जो आपका ईगो आपको डर फीड करने की कोशिश कर रहा है। उन पे आपको ध्यान कम देना है, और जो आपकी अंतरात्मा, आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि नहीं ये चीज सही है, उसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है इस कनेक्शन में। प्लस जर्नी के साथ स्पिरिट आपको ये भी गाइडेंस दे रहे हैं कि इन केस आप इस इंसान की ओर कोई एक्शन लेना चाहें, वो भी झक मार करके नहीं, अगर सच में मन करे अपनी तरफ से, तो आप जरूर ले सकते हैं। उसमें कोई ऐसी बिग डील नहीं है। इनफैक्ट हो सकता है आजकल आप लोगों को इंट्यूटिवली ऐसा फील आ ही रहा हो, एक वो इंटरनल पुश मिल ही रहा हो कि बात करनी है, कोई छोटा मोटा एक्शन अपनी तरफ से लेना है। तो अगर आप वो चीज करना चाहें तो डेफिनेटली स्पिरिट की तरफ से ग्रीन लाइट है कि आप वो चीज कर सकते हैं। स्पिरिट आपको ये भी गाइडेंस दे रहे हैं कि ये कनेक्शन कोई बहुत ज्यादा सिंपल कनेक्शन नहीं है कि स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन तक बिल्कुल सीधा सीधा चल करके आ गए। काफी ज्यादा उतार चढ़ाव, ट्विस्ट्स एंड टर्न्स इस कनेक्शन में है। एक प्रॉपर जैसे
एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर पहुंचने में, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह भी अगर आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हो तो कितनी जगह मुड़ना पड़ता है, कभी कभी बम्पर्स आते हैं, स्पीड ब्रेक्स आते हैं, टोल्स आते हैं, इतना सब चलते रहता है। उसके बाद जाकर के आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाते हो। तो आप समझ लो बहुत कुछ वैसा ही ये कनेक्शन है। इतना सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। अक्सर रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाती हैं, स्पेशली अगर ये सब सिचुएशंस चल रही हों तो ऐसे में आपको बस एक बात को इंश्योर करना है कि आपका डर आपके ऊपर हावी ना होने पाए। और उसके लिए जब जब आपके मन में डर उमड़े तब तब आपको सिर्फ अपने इंट्यूशन के साथ वापस से ट्यून इन करना है, अपने इंट्यूशन पे टैप करना है, अपनी अंतरात्मा की बात सुननी है, ताकि आप रिलैक्स हो सकें, आपकी एनर्जीज काम डाउन हो सके और आप व्यर्थ में टेंशन ना लेने लग जाएं, हाइपर ना होने लग जाएं, इस इंसान को लेकर के कुछ खराब आप ना सोचने लगे, आपका ओपिनियन इनको लेकर के नेगेटिव ना होने पाए। ओके तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप और टॉपिक्स पर टैरो रीडिंग्स देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहां पर मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये पिंक स्टार चूज किया था तो चलिए पहले देख लेते हैं कि आपके मुताबिक आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं या फिर क्या फीलिंग्स चल रही हैं उनके दिल में। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, तो आपका ऐसा मानना है ग्रुप 3 कि आपके पर्सन आपको अपनी जिंदगी में वापस मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपने कुछ ऐसे साइंस वगैरह ऑब्जर्व किए हो जिनकी वजह से आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद बिहाइंड द सीन्स ऐसा ही कुछ चल रहा है कि ये मुझे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही है या कर रहा है। आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त जो रूप अपना आपको दिखा रहे हैं वो सिर्फ एक छलावा है। आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त अगर वो आपके साथ बहुत ही कोल्ड बिहेवियर कर रहे हैं या आज सच कोई बहुत खास बात नहीं कर रहे हैं, या फिर जब कभी आप लोग दोस्तों के साथ मिलते मिलते भी हैं तो बहुत कटा कटा सा वो रहते हैं, वो सब सिर्फ एक ड्रामा है। क्योंकि उस सारे ड्रामे के अंडरनीथ आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं। स्पेशली अगर ये एक अभी नया बना हुआ ही कनेक्शन है। हालांकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑफकोर्स थोड़ा टाइम हो चुका आप दोनों को एक दूसरे को जाने हुए। फिलहाल आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन ये सारे फीलिंग्स को वो सर्फेस पर नहीं आने देते हैं। सतह पर वो हमेशा बड़े ही कंट्रोल में रहते हैं, बड़े ही कोल्ड से रहते हैं, बड़े ही डिटैच्ड से रहते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फिजिकल डिस्टेंस हो, लाइक आप दोनों बहुत अलग अलग स्टेट्स में, दूर दूर स्थित स्टेट्स में एक्चुअली, या फिर अलग अलग कंट्रीज़ में ऑल टुगेदर रहते हों। तो आपको ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन उस चीज़ को बहुत बड़ा अड़ंगा समझते हैं इस कनेक्शन में, जिसके चलते वो हालांकि चाहते तो बहुत है आपको और इस कनेक्शन में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन ये जो दूरी है, ये जो फिजिकल डिस्टेंस है, उस वजह से वो अपने आप को या अपने इमोशंस को काबू में रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं और अपने चेहरे पर या अपने एक्शंस में, अपने हाव भाव में वो चीज़ को आने नहीं देते हैं। आपका ऐसा भी मानना है कि आपके पर्सन को पता है कि स्केल्स को बैलेंस करने के लिए या इस कनेक्शन में इक्वालिटी वापस से लाने के लिए उनकी बारी है एक्शन लेने की, क्योंकि आपने शायद अपनी तरफ से ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया है जितना आप कर सकते थे ग्रुप 3। और आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को इस बात की पूरी नॉलेज है कि आपने थक करके अब थोड़ा सा पॉज लिया है, आप थक गए हैं सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट कर करके इस कनेक्शन में, वो भी एक तरफा सा। लेकिन बावजूद इस नॉलेज के आपको ऐसा लगता है कि फिर भी आपके पर्सन अपने आप को होल्ड बैक किए हुए हैं, जबकि उनको पता है कि आइडियली अब उनका टर्न है एक्शन लेने का, फिर भी वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, खुद को उन्होंने रोक करके रखा हुआ है, जानते बूझते कि आपकी अगर इस कनेक्शन में सुधार आना है तो उनकी बारी है किसी तरीके का एक्शन लेने की। आपके या उनके चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या एरीज, लियो, सैज मौजूद हो सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कि वास्तव में उनके थॉट्स या फीलिंग्स आपको लेकर के क्या हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द टावर और 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपकी ओर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन उल्टा इस बात से परेशान चल रहे हैं कि आप भी उनकी ओर आज सच कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपने
अपने आप को उनसे बिल्कुल ही विथड्रॉ कर लिया है, बिल्कुल ही आप अपने शेल के अंदर चले गए हो। उनको ऐसा लगता है कि आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है। प्लस नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर हमें बता रहा है कि आपके पर्सन के मुताबिक आप उनके बारे में बहुत ही खराब, बहुत ही नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं। आपके पर्सन के अकॉर्डिंग आपको ऐसा लगता है कि वो एक नंबर के प्लेयर हैं, उनकी ज़िंदगी में वो जब देखो तब किसी ना किसी को टहलाते रहते हैं। वो कमिटमेंट को लेकर के सीरियस नहीं है, रिलेशनशिप्स उनके लिए सिर्फ एक मजाक है। जबकि हकीकत ये है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, एक वक्त पर बेशक हो सकता है आपके पर्सन सच में उसी तरीके के इंसान रहे हो, बट टावर फॉलोड बाय 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहा है कि अब ऐसा नहीं है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, काफ़ी मेच्योरिटी उनके अंदर आ चुकी है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर हमें बता रहा है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। फिजिकल डिस्टेंस का कोई भी मामला यहाँ पर निकल करके नहीं आया है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि फिजिकल डिस्टेंस की वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर ज़बरदस्ती इस तरीके से प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। बट फैक्ट ये है कि वो आपकी ओर एक्शन इसीलिए नहीं ले रहे हैं बिकॉज उनके मुताबिक पहली चीज़ तो आपने बिल्कुल अपने आप को कट ऑफ कर लिया है उनसे। तो टावर कार्ड के साथ विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको अब उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। तो कई बार क्या होता है, अगर हमें ऐसा लगता है कि इस इंसान को अब हमें रत्ती मात्र इंटरेस्ट नहीं रह गया है, इनको कोई लेना देना ही नहीं है हमसे, इनको कोई मतलब ही नहीं है हमसे, तो क्या फायदा बात करके, क्योंकि उसका कुछ नतीजा निकल करके तो आएगा ही नहीं बिकॉज अपेरेंटली इन्होंने तो अपना मन बना लिया है सामने वाले ने। तो वही चीज आपके पर्सन के साथ हो रही है। आपके पर्सन कन्विंस हो गए हैं कि आपने अपना मन बना लिया है कि आपको उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। प्लस दूसरी चीज, जैसे कि मैंने बताया था, आपके पर्सन के मुताबिक आप उनको बहुत ही गंदा ओपिनियन आप उनके बारे में रखते हैं, बिल्कुल भी बेसिकली आपकी नजरों से वो उतर चुके हैं, ऐसा उनका मानना है कि आपकी नजरों से वो बिल्कुल उतर चुके हैं। बहुत ही बेकार ओपिनियन आप उनके बारे में रखते हैं, आपके मुताबिक वो बिल्कुल सीरियस नहीं है आपको लेकर के। अगर इस कनेक्शन में इनके इसी रवैये के चलते किसी तरीके की कोई झड़प हुई थी पास्ट में, तो वो भी एक रीजन है जिससे कि वो थोड़ा संकोच करते हैं आपको अप्रोच करने में, आपकी ओर एक्शन लेने में। ये इंसान आज की डेट तक आपके ऊपर लट्टू है, बहुत पैशनेट है आपको लेकर के, बहुत अट्रैक्टेड है आपके प्रति। एंड ऑफ कोर्स सिर्फ उसी तरीके की फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर कंफर्म कर रहा है कि वो आपको ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा भी समझते हैं, मैरिज मटेरियल के रूप में आपको देखते हैं। बट क्योंकि ये कनेक्शन एक बार ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, प्लस आप उनकी ओर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, प्लस उनके मुताबिक आप उनको पसंद भी कुछ खास अब नहीं करते हैं, इसीलिए वो अपने इन ड्रीम्स को उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है, अपने तक सीमित रखा हुआ है, और चाह करके भी आपकी ओर कोई एक्शन वो इस वक्त नहीं ले रहे हैं बिकॉज उनको ऐसा नहीं। 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ बता रहा है कि उनका ऐसा मानना है कि अगर उन्होंने आपकी ओर कोई एक्शन लिया भी, खटखटाया भी अगर आपका दरवाजा या घंटी पे घंटी दबाई भी, तो भी आप दरवाजा नहीं खोलोगे, आप उनको एंटरटेन नहीं करोगे, आप उनसे बात नहीं करोगे। हो सकता है आखिरी बार जो कुछ भी आप लोगों की बात हुई थी उसमें आपने उनसे थोड़ा रूडली बात की थी, या चिढ़ करके बात की थी, या थोड़ा बिदक करके बात की थी। उसके बाद ऑनवर्ड्स उनका ये जो शक था ये और ज्यादा यकीन में बदलता चला गया है ओवर द टाइम कि आपको अब उनमें कोई भी रुचि, किसी भी तरीके की दिलचस्पी नहीं है। उनके चार्ट में, आपके चार्ट में एक्चुअली नहीं, सारी साइंस पहले ही मैंने बता दी है। ओके, अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस कनेक्शन ग्रुप 3। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है इमेजिन और डिसीट। ओके, पहली चीज तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने थॉट्स के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है अगर आपको इस पर्सन के साथ रीयूनियन चाहिए है। तो अगर आपको इस पर्सन के साथ रीयूनियन चाहिए है तो आपको इनके बारे में बुरा भला सोचना बंद करना होगा। जितना खराब आप इनके बारे में सोचेंगे उतना ही वो एनर्जी उन तक पहुंचेगी, उतना ही ज्यादा उनका शक यकीन में बदलता चला जाएगा कि आप उनसे नफरत करते हैं, एंड ऑफ कोर्स उतना ही ज्यादा वो फिर कटते चले जाएंगे आपसे। तो अगर आप चाहते हो कि वो आपके पास आए, अगर आप उनको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप उनके साथ रियूनियन चाह रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दिन भर बैठ करके सिर्फ उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचें, बस ये कह रही हूँ कि आपको नेगेटिव बातें भी फिर उनके बारे में एक्टिवली ट्राई करना होगा कि आप ना सोचें। तो अपने थॉट्स पर काबू पाने के लिए स्पिरिट आपको यहाँ पर बोल रहे हैं विथ इमेजिन। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये है,
एंड ऑफ कोर्स मैजिशियन भी आपके लिए निकल करके आया था। आप मैनिफेस्टेशन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस इंसान के साथ रियूनियन पाने के लिए। मैनिफेस्टेशन के कई तरीके होते हैं, आपको नेट पर मिल जाएंगे। जो आपको लगे कि आप सबसे आराम से कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि बर्डन जैसा लगने लगे और फिर मन हट जाए उस चीज़ से। तो जो भी आप आसानी से आपको लगे कि आप कर सकते हो, वो मैनिफेस्टेशन आप ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट स्पिरिट का सजेशन है विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करना, इमेजिन करना अच्छे अच्छे सिनारियोज आपके और इनके बीच में, उससे बहुत मदद मिलेगी इस कनेक्शन को। और दूसरा जो यहाँ पर गाइडेंस है डिसीट के साथ, वो ये है कि अगर इस इंसान ने वाकई में आपको चीट किया भी था, किसी तरीके का धोखा आपको दिया भी था, तो भी बहुत ज़रूरी है कि आप उनको माफ़ कर दो। जितना ज़्यादा आप वो ग्रजेस, वो नेगेटिविटी, वो ख़राब इमोशंस पाल करके बैठे ही रहेंगे, उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा आप दोनों के लिए फिर से एक होना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कंप्लीटली भूल जाओ या अपनी मेमोरी से इरेज कर दो जो कुछ भी हुआ है, लेकिन अगर आपको ये इंसान चाहिए है, अगर आपको इनके साथ रियूनियन चाहिए, अगर आप आज भी इनके लिए फीलिंग्स रखते हैं और ये भी ऑफ कोर्स आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, वो चीज़ भी यहाँ पर क्लियर है, तो पास्ट में उस उम्र में या जो कुछ भी वो दौर था, जो भी वक्त था, उसमें जो कुछ भी इनसे भूल हुई थी या जो कुछ भी गलती हुई थी, उसके लिए इनको माफ़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर यू। इनफैक्ट अगर आपको इनके साथ रियूनियन नहीं भी चाहिए, तो भी अपने मेंटल पीस के लिए, ताकि आप आराम से मूव ऑन कर पाओ, बहुत ज़रूरी है कि आप उनको माफ़ कर दो ग्रुप 3। ओके, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। और टारो रीडिंग्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।